स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। क्योंकि आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं आप 50 में से 30 मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। ये आप सभी के ऊपर टाइमिंग मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर टाइमिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ आपका जो प्रैक्टिस सेट है सामान्य ज्ञान और मैथमेटिक्स और आपके जो जीएस यानी साइंस है उस तीनों से रिलेटेड होगा। यहाँ 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, या आप 30 मिनट के अंदर 50 में से कितने क्वेश्चनों को कवर करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो ऑलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है। ऑलिवर ट्विस्ट जो है वो किसकी रचना बताई गई है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है यानी ए ऑप्शन, चार्ल्स डिकेंस है, उनकी यह रचना बताई गई है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ये आपको बताना है कौन सा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं, पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका कर्नाटक रहने वाला है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है, जो हमारा भारतीय जो अणु ऊर्जा का जनक है वो कौन है। आपको बताना है कि भारतीय अणु ऊर्जा का जो जनक है वो किसे माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन, डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा हैं उनको यह जो उसका जनक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, थोड़ा स्लाइड को साफ कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है। अब आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका महासचिव कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वान की मून जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन। बिल्कुल वान की मून जो है वो CEU संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महासचिव हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा जो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश सभी सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार जो है वो इसका सदस्य नहीं है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 6 अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है अलमाटी बांध कौन सा। अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध आपको वैसे भी पता होगा, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रांड स्लैम किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड स्लैम किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी मैं करवा चुका हूँ, टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी। दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी। तो ये शराब तो हो नहीं सकती, अनाज भी नहीं था, कपड़े नहीं थे, ये आपका नमक। ये आप सभी जानते हैं, दांडी यात्रा जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल जो बादशाह था वो कौन था। अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, बहादुर शाह जफर जो था वो मुगलों का सब लास्ट यानी कि सबसे अंतिम बादशाह था। अगर सबसे मुगल की जो संस्थापक थे वो बाबर थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधि का होता है। आपको बताना है, यानी कि जो ध्रुव पर बड़े से बड़े दिन का अवधि जो टाइमिंग होती है वो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 माह होती है, आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं बिना टाइम को घबाते हुए। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक की बात करें तो सबसे नज़दीक जो है वो बुध ग्रह होता है। ये आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज के नाम से जानते हैं, को रोकने वाली परत को क्या कहते हैं। जो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो रिजॉर्व करती हैं वो ओजोन लेयर होती हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर रे आती हैं, यानी कि जो उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर बनी होती है जो सूर्य की किरणों को डायरेक्ट आने यानी डीसी फॉर्म में आने से रोकती हैं और उसे अल्टरनेटिव फॉर्म में करके वो भेजती है। ये आपको याद रखना है। ये डीसी डायरेक्ट करंट में आती हैं और एसी ये अल्टरनेटिव करंट में होकर आती हैं। ये भी आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा स्लाइड को साफ कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अर्थ अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला है। अर्थशास्त्र का नोबेल को पुरस्कार है वो किस भारतीय को मिला है, और सबसे पहले मिला है वो मिला है अमर्त्य सेन को। ये याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में महिला जो विंबलडन एकल खिताब जीतने वाले गौरव किसने प्राप्त किया है। यानी आपको इस अवार्ड के बारे में बताना है। तो सबसे पहला इसका मार्टिन हिंगिस जो है इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मार्टिना हिंगिस हिंगिस ने जो है वो विंबलडन का एकल खिताब जीता था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्लाइड को यहीं पर कवर करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से। निम्नलिखित में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार पहले दिया गया था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन विदेशी था जिसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट था, तो इसका मैं बताऊं आपको, अब्दुल गब्बर खां जो थे, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड जो हमारी हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2018 पर कहाँ आयोजित किया गया। आपको बताना है कि 2018 के अंदर यानी 2018 के अंदर जो है वर्ल्ड जो हमारा पूरा विश्व स्तर पर जो हॉकी का टूर्नामेंट था वो कहाँ पर खेला गया था। तो मैं आपको बता दूं, यह उड़ीसा राज्य के अंदर खेला गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है, ये तो आपको पता ही है किससे जुड़ा है या किससे संबंधित है। तो ये हमारा जन जिल्मा है, इससे संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानस अरण्य कहाँ पर स्थित है। मानस अरण्य कहाँ पर स्थित है, ये हमारे असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य साम्राज्य का जो समय काल था वो क्या था। मौर्य साम्राज्य का जो समय काल था वो कितना था, आपको बताना है। बी ऑप्शन, यानी कि हमारा कितना 300 BC से लेकर के 184 BC तक था। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों को किस शासन में भाषा के आधार पर पुनः गठित किया गया था। यानी आपको बताना है कि भारत में जो राज्य को 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, भाषा के आधार पर उन राज्यों को गठित, यानी कि उन्हें एक नए राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। आपको सबसे पहली नहीं बतानी, सबसे लंबी बतानी है। तो ये विवेक एक्सप्रेस ऐसी है जो सबसे लंबी गाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या होती है। जापान की मुद्रा के बारे में बताना है। जापान की जो मुद्रा है इनमें से कोई नहीं है, यानी कि यहाँ का ऑप्शन इनमें नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में दिन रात कब बराबर होते हैं। एक ऐसा समय आता है जब दिन रात भारत में बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो वो होता है हमारा 21 मार्च। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है। पेरिस एक शहर है जो कि किस नदी के किनारे बसा है। ये यहाँ पर आपको मैं थोड़ा स्लाइड से हटा कर दिखाता हूँ। तो सीन नदी के किनारे पर यह बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। यानी गाइड का खिताब है वो किस लेखक का है, ये आपको बताना है। जो गाइड का खिताब है वो किस लेखक का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो के नारायण से संबंधित होने वाला है। आगे की तरफ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं 12 क्वेश्चन आपके जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड कराऊंगा। उसके बाद 12 या 10 जो हमारे 13 क्वेश्चन है वो हमारे जीएस यानी साइंस से रिलेटेड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं जो आपके जो है मैथमेटिक्स के पोर्शन को सॉल्व नहीं करवाऊंगा, केवल उसका आंसर आपको देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यानी 3 है, 3 ABCD तीनों का कुल योग 150 वोट मिलती हैं। तो AB में जिससे ए और सी को कितने 96 वोट मिलती हैं और B और C को इतना 74 वोट मिलती हैं। तो कितना मिलेंगी आपको मैं बताऊं, आपको इसे सॉल्व करने की वैसे नीड्स नहीं पड़ेगी, फिर भी आप करना चाहते तो कर सकते हैं। पर इसका जो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, इसका जो आंसर निकलेगा वो 54 निकलने वाला है। ये पॉइंट नहीं है आपका, 54 आंसर निकलने वाला है, कभी आप इस पॉइंट को समझने लगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 माइनस फिर हमारा बड़ा कोष्टक फिर 1 माइनस के छोटा कोष्टक 1 माइनस के 1/4 को पूरे को सॉल्यूशन करते हैं तो इसका मान क्या निकल के आता है। तो इसका जो मान निकल के आता है वो निकल के आता है 1 सही 3/4। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकलता है
कि एक श्रेणी की जो 40 लड़कियों की औसत आयु कितनी है, वो 15 वर्ष है। उसमें से 24 जो औसत आयु है, जो जिसमें उसमें से 24 की औसत आयु 14 वर्ष है, उसमें से शेष की औसत आयु क्या होने वाली है। एक ट्रिक बताता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों का बिल्कुल क्या एक सा आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि आप जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकल के आ जाएगा। वैसे कौन सा आंसर निकल के आने वाला है मैं फिर भी आपको बता दूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 16 वर्ष 6 माह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नाव नदी की धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है तथा विपरीत दिशा में 8 घंटे लेती है, तो नाव को की स्थिर जो स्थिर जलधारा में याद करनी है कि वो कितने ठहरते हुए चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों उससे मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये तो वही रेशियो हुआ 1/12 प्लस 1 कितना होगा 24। इसको सॉल्व करोगे ये तो एक हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न बन जाती है, तो जिससे सॉल्यूशन करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका बी यानी 8 दिन में इसे समाप्त कर लेता है। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला, कितने समय में 1000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 210 रुपये होगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने समय में 1000 रुपये का चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 110 रुपये होगा। ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वह कोण याद करो जिसका जो हमारा पूरक कोण उसका 2 गुना हो। यानी कि पूरक कोण बताना है आपको जिसका 2 गुना हो, यानी कि ये हमारा 75 होता है। सिंपल तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, समीकरण के एक्स प्लस के 2y = 5 है एवं 3x प्लस के y = 1 है। और फिर अगर आप के का मान याद करो, जबकि इसमें के का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल भी नहीं है। आपको इसको बताना है कि इसका हल भी नहीं है, फिर भी इसको करना है। इसका अगर आपको नहीं पता तो इसका राइट आंसर 6 होने वाला है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं आपको सॉल्यूशन करके इसका दे दूंगा। अगला है, वह समीकरण आपके आगे बताना है, वह समीकरण जिसे मूल 3 और -3 है, तो वो समीकरण कौन सी बन सकती है। तो वो समीकरण बनेगी हमारे पास क्या क्या बनेगी x के ऊपर की 2 और -9। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो 9 को 2 स्क्वायर में तोड़ा जा सकता है, 3 की 2 में तोड़ा जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। 10 है हमारे पास। अगला है, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर साइन हमारे पास क्या है, साइन 120 का मान क्या होगा। साइन 120 का मान पूछा है कितना होगा, तो इसको तोड़ लेंगे। जैसे ही तोड़ते हैं कितना साइन क्या तोड़ेंगे, कितना तोड़ेंगे 9 + 130, तो इसको तोड़ेंगे तो कॉस क्या बन जाता है, कॉस 30 बन जाता है। और कॉस 30 का मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉस 30 का मान कितना होता है आप सभी जानते हैं, √3/2। √3/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1 + के 10 15 + 1 - के 10 15 की इक्वल टू वैल्यू क्या निकल के आती है। तो 11 की बी वैल्यू यानी कि आपको √3 निकल के आने वाली है। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्ष 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसके कितने 15 वर्ष पहले की 4 गुना हो जाती है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी गई है, वर्तमान आयु उसको बताने वाली है। ये मैथमेटिक्स का लास्ट सवाल है आपका, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 25 वर्ष बताई गई है। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन आपकी वीडियो बनाकर भेजने वाला हूँ। अगला सवाल है हमारे पास, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप सभी जानते हैं वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बी की कमी से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। आलू में सबसे अधिक पाया जाने वाला है, आलू में सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, जो लोग अधिक आलू खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे पास त्वरण की इकाई क्या होती है। त्वरण की जो इकाई क्या है, त्वरण की इकाई के बारे में बताना है। त्वरण की इकाई जो होती है वो हमारी जो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। आग बुझाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो मैं आपको बताऊं, आग बुझाने के लिए CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है।
घरेलू जो उपयोग में कौन सी गैस यूज की जाती है, मैं आपको बता दूं ये हमारी जो फ्रॉन होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ताप बढ़ाने पर किस धातु से बने तार का प्रतिरोध क्या होता है? वो टेम्परेचर हाई होता है, लो होता है, या उसमें कोई एक्सचेंजिंग नहीं होता है यानी अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं? यानी इसका जो राइट आंसर यानी कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 19 है, यहाँ पे देख लेते हैं। चालक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसमें मोड़कर एक वृत्ताकार यानी कि एक वृत्त के रूप में बना दिया। क्या कर दिया? एक वृत्त के रूप में बना दिया। तो वृत्ताकार के व्यास के सिरे के जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? आपको बताना है प्रतिरोध। जैसे ही डिब्रिजबल होता है यानी कि वह जैसे ही बढ़ेगा तो यू 2 पॉइंट में कितना कितने 2 ओम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में किस तरह का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर में हमेशा आपको पता है कि एसी का फॉर्म का प्रयोग के लिए किया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर पावर होती है जिसे हम अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं, जो कि सप्लाई करते समय हमें एसी फॉर्म में यानी कि हमें कम बिजली के रूप में वो दे सके, ये आपको याद रखना है। रिकेटस रोग किसकी कमी के कारण होता है? रिकेटस रोग आप सभी जानते हैं विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यानी 21 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ यानी जो सूक्ष्म बर्फ होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, पारा जो होता है वो पारा निकाला जाता है, पारा जो निकाला जाता है वो किस चीज़ से? हिगलू से, बॉक्साइट, दोनों से? अब आपको बताना है तो ये मैं इसका राइट आंसर बता दूं, हिगलू से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मूल्य अवयव क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मूल्य अवयव जो होता है वो क्या होता है? डी ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई नहीं। 100% इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है कौन सा है? हीरा। आपको सभी को पता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी के प्रैक्टिस सेट चल ही रहे हैं, और साथ के साथ ही आप जैसे चैनल को विजिट करते हो तो आपको बहुत सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।